तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है बारनिक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो आज के हम इस वीडियो में अपना पुराना सीरीज जो कि हमारा पीसी बिल्ड सीरीज था उसका हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो का टाइटल होगा एकदम मस्त बेस्ट गेमिंग और स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड अंडर Rs.70000। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पीसी बिल्ड है आपके सारे गेम्स को एकदम हाई सेटिंग्स पे आराम से 60 to 70 FPS पे आप इसको स्ट्रीम कर सकते हो और ये पीसी में आप वीडियो एडिटिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट होगा जो कि हमारा प्रोसेसर जो कि AMD की तरफ से आता है, AMD Ryzen 5 2600। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 70,897 रुपीज़, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इस प्रोसेसर के लिए, क्योंकि ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल एकदम मस्त प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू ऑफर करता है। ये आपके मतलब इसमें आपको देखो, इसमें जो स्पेसिफिकेशन में आपकी बात करूँ तो इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि आपकी स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली प्रोसेसर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्ट्रीम करने में। हाँ, तो अब मैं इसका अगर उसकी बात करूँ जो क्लॉक स्पीड है, तो ये आपका 3.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसका बेस क्लॉक स्पीड है। ठीक है, और जो बूस्ट क्लॉक है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ का। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो आपको लेवल 3 का कैश मेमोरी मिलता है 16 MB का होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इस प्रोसेसर में एक बहुत ही खास बात है कि ये प्रोसेसर आपका जो 12 नैनोमीटर के साथ फिनफेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी वजह से इसमें आपको बहुत ही कमाल की एफिशिएंसी देखने को मिलती है कंपेयर टू इंटेल के i3 सीरीज से। i3 एंड i5 सीरीज से आपको इसमें बहुत अच्छी ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। तो यही थी इस प्रोसेसर के बारे में कहानी। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि हम मदरबोर्ड दोस्तों। ठीक है, तो हमारा प्रोसेसर दोस्तों AM4 मदरबोर्ड सॉकेट को सपोर्ट करता है, तो हमने मदरबोर्ड भी AM4 लिया है। तो मदरबोर्ड का नाम है दोस्तों Asus EX8 320M गेमिंग मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा गेमिंग मदरबोर्ड है जिसकी प्राइस है 5600 रुपीज़। और इस प्राइस में दोस्तों बहुत ही हमें कूल फीचर्स और कमाल के फीचर्स ऑफर करता है। इसमें आपको दोस्तों 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ, आपको इसमें कौन कौन से पोर्ट्स मिलते हैं, वो आपको 2 PS/2 पोर्ट मिल जाते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, जो कि आजकल कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। एक इसमें आपको DVI पोर्ट मिल जाता है और एक HDMI पोर्ट भी मिल जाता है डिस्प्ले का। USB पोर्ट की, और अगर मैं USB पोर्ट की बात करूँ तो हमारे मदरबोर्ड में हमको 4 USB 3.0 पोर्ट देखने को मिल जाता है और 2 USB 2.0 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल के हर मदरबोर्ड की कॉमन चीज़ है दोस्तों। ठीक है, और साथ में अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए होगी अपने गेमिंग PC में, तो इसमें आपको RJ45 का LAN पोर्ट मिल जाता है और 3 ऑडियो पोर्ट्स भी मिल जाते हैं आपके बेसिकली हेडफोन जैक्स को कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मदरबोर्ड में और तो ज़्यादा खास बात नहीं है, इसमें बस आपको बहुत अच्छा लुक देखने को मिल जाता है और साइड में छोटा सा एक RGB ग्लो पॉइंट भी है, जो कि आप मदरबोर्ड को थोड़ा सा कूल लुकिंग बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मदरबोर्ड में बेसिकली आपको मैं एक बात कह दूंगा, आपको पोर्ट्स की कोई कमी नहीं आने वाली, इसमें आपको हर तरह के पोर्ट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है ग्राफिक कार्ड। और दोस्तों यही पार्ट हमारे गेमिंग पीसी का एकदम जान और शान है दोस्तों, इसके बिना गेमिंग पीसी अधूरा है। तो हमने ग्राफिक कार्ड लिया Zotac की तरफ से GeForce GTX 1660 Ti। ठीक है दोस्तों, जो आपको पता ही होगा ये NVIDIA की तरफ से अभी लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड एकदम लॉन्च हुआ है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ट्यूरिंग सीरीज़ पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके पास्कल सीरीज से एकदम 20 to 30% ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है। हाँ, तो अब मैं इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो है ₹25,750 रुपीज़। ठीक है, और ये 6G वाला वेरिएंट है, 6GB GDDR6 का। और दोस्तों मैं बात करूँ कि मैंने अगर जिसमें आप बोलोगे कि भाई इस प्राइस में तो अब GTX 1060 भी आ सकता था, वो भी तो ले सकते थे, थोड़ा और सस्ता पड़ जाता। तो दोस्तों मैं बात करूँ अगर GTX 1060 की और 1660 Ti की प्राइस की, तो इसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 1000 या 2000 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट जो परफॉर्मेंस गैप है बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको बेसिकली अगर आप कोई भी स्ट्रीमिंग करना चाहोगे तो आपको बेसिकली एक थोड़ा पावरफुल ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। तो ये वही ग्राफिक कार्ड है जो आपको ये फुल परफॉर्म करता है। देखो दोस्तों, ये एक 1080p ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, आप दोस्तों आप इसमें सारे 1080p गेमिंग हाई सेटिंग्स पे आराम से 100 FPS पे खेल सकते हो। अगर स्ट्रीमिंग करोगे तो आपको आराम से 60 FPS ऑफर कर देगा। लेकिन दोस्तों आप इसमें 2K गेमिंग की आशा मत करना, आप कर सकते हो 2K गेमिंग, बट आपको वो बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड उसके लिए नहीं बना है। तो अगर मैं ग्राफिक कार्ड की थोड़ी स्पेक्स की बात करूँ, जो कि ज़्यादातर बंदों के दिमाग के ऊपर से जाता है, लेकिन फिर भी बात करते हैं, तो इसमें जो कूडा कोर्स मिलते हैं आपके NVIDIA के, वो है 1530 कूडा कोर्स। ठीक है दोस्तों, और जिसका बेस क्लॉक है वो 1500 मेगाहर्ट्ज़ का, जो बूस्ट क्लॉक है वो 1770 मेगाहर्ट्ज़ का है।
ठीक है। और अगर मैं इसकी मेमोरी इंटरफेस की बात करूँ ना दोस्तों, वो 192 बिट की मेमोरी इंटरफेस मिल जाती है। और जो मेमोरी बैंडविड्थ है, ठीक है दोस्तों, वो 288 GB पर सेकेंड है, जो कि बहुत ही आपको मतलब आप एक तरफ से कह सकते हो इस ग्राफिक कार्ड और जो प्रोसेसर, इस दोनों का कंबाइन है ना, इसमें आपको स्टटरिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगी, नो के बराबर मिलेगी। मतलब आपका बॉटल नेक नहीं होने वाला अगर आप 1080p एकदम हाई सेटिंग्स पे चलाओगे। तो अब मैं ग्राफिक कार्ड में जो डिस्प्ले कनेक्टर्स दिए हैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक DVI पोर्ट मिल जाता है और एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पोर्ट आपको मिल जाते हैं, तो आपको बेसिकली पोर्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। ठीक है, तो बस ग्राफिक कार्ड की यही कहानी थी दोस्तों। ये ग्राफिक कार्ड आप टेंशन मत लो, ये ग्राफिक कार्ड आपके सारे गेम्स एकदम मस्त हाई सेटिंग्स पे चला देगा, 60 to 70 फ्रेम्स पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, और ये आपकी जो एडिटिंग है वो भी अच्छे से संभाल लेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर या पार्ट की ओर, जो कि है रैम। तो रैम हमने दोस्तों लिया कॉर्सर का वेंजेंस सीरीज का LPX 16 GB का DDR4 रैम, जो कि 24,000 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो दोस्तों इस रैम का जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 17,470। जैसा कि आप जानते हो, अगर मैं अभी कुछ 1 साल पहले की बात करूँ तो रैम के प्राइसेस मतलब बहुत हाई हुआ करते थे, बहुत हाई। तो मतलब बिल्कुल प्राइस टू परफॉर्मेंस वो ऑफर नहीं करते थे, लेकिन अब जाकर रैम के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुए। तो ये बहुत ही अच्छा रैम है इस प्राइस में, 16 GB का। देखिए दोस्तों, आप स्ट्रीमिंग भी करोगे, इसमें गेमिंग भी खेलोगे सेम टाइम पे, तो एटलीस्ट आपको 16 GB रैम तो रखनी चाहिए, जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग भी आप इसमें आराम से कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो रैम के यही कहानी थी, और क्या ज़्यादा इसमें बोलूँ। इसमें आपको स्पीड जो है वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ का मिल जाता है। जैसे कि जानते हो, जो राइजन जो सीरीज प्रोसेसर है, अगर उसके साथ आप फास्ट रैम लगाओगे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क अपना वही पुराना ओल्ड वाला जो हम हर बिल्ड में इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न डिजिटल का 1 TB का हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, जिसकी प्राइस है ₹3205। इसके बारे में कुछ बताने को तो है नहीं। एक हार्ड डिस्क है, 1 TB की स्पेस है, 64 MB की बफर साइज और 7200 RPM की स्पीड है। ठीक है, आपको ठीक ठाक स्पीड ऑफर कर देती है, और फिर आप अपने सारे गेम्स वेम्स जो भी है इसमें स्टोर कर सकते हो मस्त मज़े से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के, जो कि SSD। दोस्तों देखो, ये 2019 है, और अगर आप स्ट्रीमिंग पीसी, एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो, वो भी 70,000 प्राइस के अंदर, तो बेसिकली आपके पास एक SSD होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिकली आपका हर लोडिंग स्क्रीन, हर टाइम में जो है ना, वो डिले को कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने SSD लिया है, वो है 120 GB की वेस्टर्न डिजिटल की SSD, जिसकी प्राइस है दोस्तों ₹1870, जो कि बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस है इस SSD के लिए। ठीक है दोस्तों, आप SSD में आप आराम से कुछ अपने जो फेवरेट गेम्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, एक विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो, जाके आपको एकदम फास्ट सब कुछ मिला, आपका लोडिंग स्क्रीन में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप आराम से विंडो बहुत जल्दी आप बूट कर सकते हैं SSD की वजह से। तो मैं मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ईयर चल रहा है 2019, उस हिसाब से आपके पास एक SSD होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक कंपोनेंट पे, नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि हमारा पावर सप्लाई यूनिट, PSU या SMPS, आप जो भी कहना चाहते हो। और इसका प्राइस है ₹3649, जो कि कोशर की तरफ से आता है, VS 550 वाट का PSU दोस्तों। क्योंकि आपको दोस्तों, आप हम इतने सारे इसमें आप स्ट्रीमिंग करोगे, आप एडिटिंग करोगे, तो और इसमें जो पार्ट्स है वो भी थोड़े ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं, तो हमने थोड़ा सेफ्टी के लिए 550 वाट का पावर सप्लाई रखा है, जो कि इस प्राइस के लिए बहुत ही, इस बिल्ड के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है ये। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, आपको कोई भी मतलब पावर शॉर्टेज नहीं आएगा, और ये बेसिकली एक ब्रांड कंपनी का है, तो आप मतलब टेंशन फ्री रह के आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं, सिंपल पावर सप्लाई है, नॉन मॉड्यूलर है, तो आप इसमें बेसिकली केबल मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। तब बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है, बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर्शियर का कार्बाइड सीरीज स्पेक डेल्टा RGB। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक टेम्पर्ड मतलब केस है, एक कैबिनेट है। अब देखो दोस्तों, कैबिनेट में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं इसमें आपको कुछ बता नहीं सकता। अगर आपको ये कैबिनेट पसंद नहीं आता तो आपको अपना अच्छा कैबिनेट ढूंढ देख सकते हो। तो इस कैबिनेट का दोस्तों प्राइस ऑफ 5900 है। बेसिकली मेरे को लगा कि ये बिल्ड में ये कैबिनेट एकदम अच्छा फिट करेगा। इसमें आपको 3 RGB फैंस मिल जाते हैं रेड कलर का, जैसे कि आप देख सकते हो, और पीछे एक फ़ैन मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, जो कि आपके जो अंदर के पार्ट्स उनको शो कर सकते हो एकदम मस्त। और जो आपका जो मदरबोर्ड से तो थोड़ा बहुत RGB निकलेगा, उसको भी आप शो कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक मस्त कैबिनेट है इस प्राइस रेंज में, बेसिकली कोशियर की तरफ से। तो
मेरे को ये कैबिनेट स्पेशली बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये कैबिनेट अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, सबके अलग अलग पसंद होते हैं, आप अपना कोई कैबिनेट अच्छा सा देख सकते हो अगर आप बजट के अंदर फिट करके, ठीक है। तो अगर हम अभी जो टोटल प्राइस की बात करें, जो हमने इतने सारे पार्ट्स ऐड किए, तो उसकी टोटल प्राइस होते हैं हमारे दोस्तों 71,271। बेसिकली हमारे प्राइस से बस 1,000 रुपये ज़्यादा है, जो कि मैं जानता हूँ अगर आप इतना एक गेमिंग पीसी और स्ट्रीमिंग पीसी बनाना चाहते हो 70,000 प्राइस के अंदर, तो बेसिकली आप 1,000 रुपये और खर्च करके थोड़ा अच्छा पार्ट ले ही सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही थी बेसिकली पीसी बिल्ड। तो ये पीसी बिल्ड में आप एकदम आराम से स्ट्रीम सब कुछ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे FPS पे। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी पीसी बिल्ड वीडियो साथ से टेक्नोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।